हमारे चैनल के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए लाल वाली बटन को दबाएं, उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनता को ये कहा था किसानों को कि कांग्रेस की सरकार बनाइए। सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। एक ने अनेकों सभा में बोला और वो वीडियो क्लिप भी 30 सेकंड की मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पंजाब में मैंने कहा वहां कर दिया। मध्य प्रदेश के किसानों को अच्छी तरह समझो और सुनो, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। चुनाव के 10 दिन बाद, अब 10 दिन ना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। और अगर बहाने बनाएगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। और अब वो बहाने बना रहे हैं। 11 दिन नहीं, 10 कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। अब 10 दिन ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसे ही हमारी सरकारें आए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कमलनाथ जी से एक शब्द नहीं बोला। 6 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने जो वायदा किया था, हमने जो वायदा किया था, वो हमने पूरा किया। मित्रों, कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं राहुल गांधी। ये उसका उदाहरण है। 104 दिन हो गए मध्य प्रदेश, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। और 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात की। इस हिसाब से अब तक कम से कम 10 मुख्यमंत्री बदल दिए जाने चाहिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदले। मैं कर्जा माफ नहीं हुआ, इसका उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। आचार संहिता जिस दिन लग रही थी, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था 5 बजे। इतनी जल्दी में थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कि 1 बजे मोबाइल मैसेज आ गए किसानों के मोबाइल में, नाम सहित लाखों ऐसे मैसेज गए। और इनमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। दीपक जी, जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आपका आवेदन मिला है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी अभी स्वीकृत नहीं हो पाई है। चुनाव के बाद शीघ्र स्वीकृत की जाएगी। एक तरफ ऐसे लाखों किसानों अलग अलग मोबाइल पे मैसेज गए, SMS किए गए। एक तरफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 घंटे में कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं, और उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री किसानों को मध्य प्रदेश में ये मैसेज कर रहे हैं कि आचार संहिता लग गई, अब चुनाव के बाद किया जाएगा। जैसे इंतजार ही कर रहे थे कब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो जान छूटे और चुनाव के बाद देखा जाए। मित्रों, एक और बड़ा झूठ आप सब जानते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मैनुअल में पेज नंबर 272 पर मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऐसी योजना जो पहले से चल रही हो, ऑनगोइंग स्कीम हो, जिसमें बेनिफिशियरीज की पहचान कर ली गई हो,
उसको आचार संहिता के दौरान निरंतर जारी रखा जा सकता है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा तो जा रहा है, तो किसानों की कर्ज माफी का पैसा क्यों नहीं जा सकता? ये एक और झूठ, ये धोखा देने का काम मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। मित्रों, कर्जा माफ होना था 48,000 करोड़ रुपए का, और बजट में प्रावधान किया केवल 5,000 करोड़ रुपया। मैं आज 1 अप्रैल तक मैं आपको बताना चाहता हूं, बजट में 5,000 करोड़ रुपया फरवरी में प्रावधान किया, 2 महीने हो गए। बैंकों के पास अभी कितना पैसा गया है? सहकारी बैंकों के अकाउंट में 600 करोड़ रुपया गया है, और बाकी बैंकों के अकाउंट में 700 करोड़, कुल 1300 करोड़ रुपया। 48,000 करोड़ रुपया में 5,000 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए, 1300 करोड़ रुपया केवल बैंकों को दिया। अब पैसे ना धेला, सूरज कुंड का मेला, कर्जा कहां से माफ? और इसके अब बैंक किसानों को नोटिस थमा रहे हैं। ये नोटिस है जो बैंक किसानों को दे रहे हैं, और जिसमें किसानों से वो कह रहे हैं कि कर्ज तत्काल, आपके ऊपर इतना कर्ज है, ये कर्ज जमा करो। कुछ बैंकों ने नीचे लाइन लिख रखी है कि कर्ज है, दान नहीं, उसे चुकाना ही पड़ेगा। अब किसानों के पास ये नोटिस जा रहे हैं। मित्रों, कई किसान ऐसे जिन्होंने बैंकों की किस्त चुकाना बंद कर दी। अब 1 अप्रैल को वैसे भी अप्रैल फूल बनाने की परंपरा रही है, लेकिन किसानों को जैसा फूल बनाया गया मध्य प्रदेश में, और केवल मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में भावी यही हालत है। और कर्ज माफी के नाम पर सरकार ने बाकी सब विकास के काम भी रोक दिए। यहाँ तक कि गरीबों की जो संबल योजना थी मध्य प्रदेश में, जो हमने प्रारंभ की थी, उसको भी रोक दिया। और कांग्रेस वचन पत्र में पूरे किए गए बिंदु दिखा रही है। और बेशर्मी के साथ, मैं कहा बेशर्म झूठ कैसे बोला जाता है, इसका उदाहरण है, लिखा जा रहा है जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत 55 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के 50,000 करोड़ रुपए के फसल ऋण माफ। ये दावा कांग्रेस की सरकार कर रही है। और जिनकी माफी हुई वो भी बेहाल, जिनको सर्टिफिकेट दिए गए, कर्जा है 1 लाख, या जैसे किसान ने माफ किए 1,042 रुपया, किसी के माफ किए 1,976 रुपया। अब जो दिए कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र, वो भी ऐसे दिए हैं कि किसान से ना तो हंसते बन रहा है और ना रोते बन रहा है। अभी अभी कल ही एक किसान है, ऐसे अनेकों किसान उदाहरण है, अजय रघुवंशी है, राजकुमार है, विदिशा के पुष्पेंद्र है, अनेकों किसान है जिनके मैं उदाहरण दे सकता हूँ। 2 लाख के स्थान पर किसी के 700, किसी के 500, किसी के 100, किसी के 300 रुपया केवल माफ किए गए हैं। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए और कर्जा भी पूरा माफ नहीं किया। अब बैंकों के नोटिस मिल रहे। कल ही एक किसान ने उज्जैन जिले के महिदपुर के मूलला सोदिया गांव के किसान ने रतनलाल ने कर्ज माफी न होने के कारण फांसी लगाकर खेत में पेड़ पर आत्महत्या की है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी बेशर्मी से झूठ तो ना बोले। कर्ज माफी का उनका वादा पूरा नहीं हुआ, किसान बेहाल और परेशान है, और एक झूठ बोलकर जो पूरा नहीं किया जा सका, अब दूसरा झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब वो गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसा किसान के कर्ज माफी के वादे का हश्र हुआ, वैसे ही गरीबों को न्याय देने वाले वादे का हश्र होने वाला है। जनता को कांग्रेस और राहुल गांधी गुमराह ना करे, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली में भी प्रेस के सामने ये बात रखूंगा और कर्ज माफी का सच पूरे देश को बताऊंगा। कोई प्रश्न नहीं? एक मिनट भाई, एक प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने कहा कि किसानों के कर्ज को लेकर राहुल गांधी ने झूठ बोला, कांग्रेस पार्टी ने एक और बात कही थी, जो समझौता एक्सप्रेस हुआ था उसमें हिंदू टेररिज्म की बात कही थी, और बाद में जो वर्डिक्ट आया कि
कोर्ट का, वो ये कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है, कोई साक्षी नहीं है, हिंदू टेररिज्म की बात की पूरी तरह से खारिज कर दी। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के जिस तरीके से उन्होंने हिंदू टेररिज्म की बात करी? देखिए, मैं दोनों चीज कहता हूँ। हिंदू टेररिज्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हिंदू आतंकवादी हो